वक्त भी काफी हो चुका है, मेरी बात सुनिए। ये पैदा हुई ये शान वाले यार जिनकी बचपन का ये आलम है, उनकी जवानी का आलम क्या होगा, जवानी का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। मैं बस दावत फिक्र देता हूं, एक जहन में बात रखिएगा। हुसैन शहजादे, हसन शहजादे, कसम खुदा की वो लोग जो हुजूर के सहाबा को अहले बैत से अलग करते हैं ना, इस बात पर गौर करें जो मैं कहने लगा हूं। हसनैन करीमैन की जो ताज़ीम सिद्दीक़ अकबर ने की है वो आज के आशिक से नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ये झूठ बोल के लगाया जाता है कि उन्होंने हक मारा, उन्होंने हक खाया। एक दिन हजरत इमाम हुसैन को हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कांधे पे उठा रखा है। उस्मान गनी आ गया, अबू बकर ये क्या? फरमाने लगे मैंने इनको हुजूर के कांधे पे बैठे देखा है। मुझे बताइए कांधा सिद्दीक का पैर कहां लग रहे थे? दिल पे। और आज भोंकते हो उनके बारे में। हजरत फारूक आजम को देख, जब हजरत शहरबानो जंग फतह करने के बाद लाई गई, दो बहनें थी, दो बहनें का इनका निकाह किससे हो? इतना हुस्न था शहरबानों पर, हर बंदा चाहता था मेरे निकाह में आए। लेकिन पता है हजरत उमर ने कहा था अगर ये शहजादी है तो इसके लिए शहजादे का इंतखाब किया। हाँ बेटा, हजरत उमर का भी जवान था, चाहते तो अपने बेटे को देते, लेकिन कहा अली कहां गए? खबर भेजी आ जाओ और अकेले मत आना, अकेले मत आना, शहजादों को साथ लेके आना, शहजादों को साथ लेके आना है। और जानते हो शहरबानो कौन है? ये शहरबानो एक बादशाह की बेटी है, अभी किला फतह नहीं हुआ। इसने पहला ख्वाब देखा कि इसके ख्वाब में कोई नूर वाले चेहरे वाला आया है। इसने पूछा तू कौन है? कहा मुझे सैयदुल अंबिया कहते हैं। ये कहती मैं भूल गई पूछना कहां का रहने वाला है। कहा बस तुझे देखने आया था। कहते आंख खुल गई। दूसरी रात फिर इंतजार था, वो फिर आए। फरमाती अगला रात जब ख्वाब आया मैंने देखा, फिर एक और शान वाला आया, उसके एक तरफ एक शहजादा, दूसरी तरफ दूसरा शहजादा। कहते मैंने उससे पूछा तू कौन है? तो आने वाले ने कहा बेटी मुझे अली कहते हैं। ये कौन है? कहा इसे हसन कहते हैं, इसे हुसैन कहते हैं। कहा क्यों आए हो? कहा बेटी मेरे घर की बहू बनने वाली है, तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, तेरे हिस्से का शहजादा ये है। कहती जब किला फतह हुआ तो मुझसे मेरी सहेलियों ने कहा था 70 कनीज़ें शहरबानों के साथ थी, एक कनीज नहीं 70 कनीज़ें थी। एक रिवायत के मुताबिक 101 कनीज़ें शहरबानों के साथ थी। अल्लाह अकबर। जब किला फतह हो रहा था सब घबरा रहे थे, शहरबानों उठ के देख रही थी। कनीजों ने कहा था क्या देख रही हो? कहा उस शहजादे का इंतजार है जिसे ख्वाबों में दिखाया गया है, उसकी राहों का इंतजार है जिसको मैंने ख्वाब में देखा है। अल्लाह अकबर। जरा सुनना प्यारे। फरमाती में कैदी बनाई गई, उमर की अदालत में लाई गई। कहती अदालत में आ गई, सबकी पेशानियों पे पसीना, सब परेशान थे। कब क्यों? सब देखा। शहरबानो तुझे परेशानी लगी? तो शहरबानो कहती है मैं क्यों परेशान हूँ, मैं देख रही हूँ दरबार तो वही है जो दिखाया गया था, शहर भी वही है जो बताया गया था। अब उस शहजादे के आने की कमी है जो मुझे दिखाया गया था। जब उमर ने कहा था अली बेटे को लेके आओ, जब एक हाथ में अली ने हसन का हाथ थामा, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ थामा, शहरबानों की नजर पड़ गई, उछल के कहने लगी हो न हो निकाह की घड़ी आ गई है और वो शहजादा आ गया है जिसको ख्वाबों में देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे निवासे रसूल अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। कोई कह रहा था ये मुझे दे दो, कोई कह रहा था मुझे दे दो, तो बाकी कनीज़ें घबरा रही थी शहजादी किधर जाएगी। लेकिन शहरबानो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी तुम्हें डर नहीं लगा? कहने लगी जो वादा करके गया है ना वो इतना हसीन था, इतना हसीन था कि मुझे उसकी बात पे सूरज से ज्यादा एतमाद है। मैं सोच रही हूँ
इतने अच्छे चेहरे वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं कहीं नहीं जा सकती, शहजादे के हिस्से में आऊंगी। लड़ाते हो उम्मत को, भौंकते हो, शर्म करो। हजरत उमर ने कहा जब ये शहजादी है तो अली शहजादे का इंतखाब हमने किया। निकाह हुआ, हजरत उमर के दौरे खिलाफत निकाह हुआ, लेकर के इमाम हुसैन और हजरत अली जब चलने लगे ना, बहुत गौर से सुनना, तो दोनों शहजादे हाथ में हाथ लेके चल रहे थे। हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजा हजरत शहरबानो पीछे चल रही थी। अल्लाह अकबर। जब शहरबानो पीछे चल रही थी ना, तो दरवाजा आ गया खातून जन्नत का। किसका? जोर से, खातून जन्नत का दरवाजा। शहरबानो ने कहा ठहर जाइए, ठहर जाइए। कहा किस लिए? कहा सुना गई ये जिस खातून का दरवाजा है ना, वो बड़ी सखी थी, उसकी सखावत का ठिकाना नहीं था। कहा तुम्हें क्या करना है? कहती लो मैंने खातून जन्नत के नाम से 90 कनीजों को आजाद कर दिया। कितनी कनीजें आजाद की? सारे बोलो, अभी नहीं बोल रहे सारे। कितनी? 90 कनीजें आजाद की। कहा ये 10 किसके लिए गए? का 10 ये कनीजें मैंने ज़ैनब के कदमों के लिए बचा के रखी। 10 कनीजें सैयदा ज़ैनब के लिए अंदर गई, 9 कनीजें हजरत ज़ैनब के कदमों पर कुर्बान की, 1 कनीज रह गई हजरत शीरी, बाकी सारी आपने आजाद कर डाली। ओ भाई, वो आपने आजाद करके आका हुसैन की खिदमत में पेश कर दी। ये शहजादे हमने लड़ाया उम्मत को, और किसके मुकाबले पे ला रखे हो? और यार उनके मुकाबले पे ला रखे हो जिनके मुकाबले में कभी उमर नहीं आए। आज हमारी औकात इतनी हो गई, हम शहजादों के मुकाबले में, अहले बैत के मुकाबले में सहाबा को ला रहे हैं। हमने तौहीन की है उनकी, अहले बैत की तौहीन सहाबा ने नहीं। कहेंगे कैसे? तो सुनो, हजरत उमर है, खास मीटिंग चल रही है, ईरान का सफीर बैठा है, बेटा दरवाजे पे आ गया। कौन? हजरत उमर का अपना बेटा। कहता बाबा अंदर आ सकता हूं? कहा खबरदार, जरूरी मीटिंग है, अंदर मत आना और किसी को आने ना दे। थोड़ा काम पड़ गया, इतने में हुसैन आ गया। कहा उमर कहां? अमीरुल मोमिनीन कहां है? बेटे ने कहा कि अंदर मीटिंग चल रही है, मसरूफ में मुलाकात नहीं हो सकती। इतना सुना, कहने लगे कोई बात नहीं, अगले वक्त में हम मुलाकात कर लेंगे। ये कह के आका हुसैन वापस आ गए। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, अगर कोई बहकाए तो बहकावे में मत आना, मत बहकना। ईमान बचाओ अपना, ईमान बचाओ। इसलिए कि गुलामाने रसूल कमेटी है और नवासे रसूल का जलसा है, आशिकों की कमेटी नवासे का जलसा। ईमान लुटने नहीं देंगे और किसी बहरूपिये की बात में आके उम्मत को डूबने नहीं देंगे। इसलिए कि अकीदा है, खाते हैं तेरे दल का, पीते हैं तेरे दल का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। हमारी जिम्मेदारी लुटने नहीं देंगे। बेटे ने कहा मसरूफ थे, अभी मुलाकात नहीं हो सकती। आका हुसैन वापस आ गए, बात खत्म हुई। हजरत उमर निकले, फरमाने लगे बेटे कोई आया तो नहीं था? कहने लगे हाँ एक जात आई थी। कहा कौन? कहा हुसैन इब्ने अली आए थे। इतना सुना, कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा मैंने मना कर दिया। आंख में आंसू आ गए। कहने लगे तुझे पता नहीं किसे लौटा दिया तूने? कहने लगे बाबा मसरूफ थे आप। दौड़े नंगे पैर, अल्लाह अकबर, खातून जन्नत के शहजादे इमाम हुसैन की चौखट पे आए, दरवाजा खटखटाया। अब तुझे बताऊं अहले बैत से सहाबा ने कितना प्यार किया है। झूठ ना बोल, उम्मत को लड़ाना बंद करो। अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, फोटो से अमीर नहीं बना है, विधायक के प्रधानिया नहीं है, आधी दुनिया पे हुकूमत। और ऐसी हुकूमत है कि जब तक आपका दौरे खिलाफत रहा, शेर बकरी से नहीं, बकरी शेर से नहीं भागती थी, सब एक
एक जगह बैठते थे, हिम्मत नहीं थी कोई पीछे भी झूठ बोल देता, इसलिए कि उमर का दौर है, इतना पावर वाला खलीफा है। बेटे ने कहा, हुसैन आए थे, नंगे पैर दौड़े, दरवाजा खटखटाया, अंदर से शहजादे निकले, आपने अमामा उतारा, कदमों पे रख दिया, कहने लगे माफ कर देना शहजादे, मुझे पता ना था कि तुम दरवाजे पे आए थे, मुझसे खता हो गई है। आका हुसैन कहते हैं कोई बात नहीं है, आप मीटिंग थे, मसरूफ थे मीटिंग में, हम आ गए, क्या हुआ फिर बात कर लेते हैं। का हुजूर मसरूफियत सबके लिए हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती है। कहा भी दुनिया के बादशाह हो, जिम्मेदारियां तो है। का फिर का क्या समझते हो, हमें जो हुकूमत मिली है ये हमारे बाजुओं के दम से नहीं हुसैन, हमारी जो भी इज्जत है तुम्हारे नाना के कदमों की वजह से। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ाओ मत उम्मत को, एक जगह इकट्ठा करो। ये है शहजादे। अल्लाह अकबर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ये जितने भी आके बैठे हैं। यकीनन बाप एहसान का बदला ना दे, माँ एहसान का बदला ना दे, लेकिन अली नबी वाले कभी किसी का एहसान नहीं रखते हैं, कभी किसी का एहसान नहीं रखते अपने ऊपर। हाँ, जानते हो अभी कुछ दिन झगड़ा चला, वो मैटर हो गया था ना, कोई जा रहा था पैदल, हाँ वो चतुरता से खतुरता, मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन वो जब जा रहा था ना तो हमारे बीच ये जंग छिड़ी पड़ी थी कि पैदल क्यों जा रहा है, अपने आप पे जुल्म कर रहा है, भाई जहाज भी हैं, गाड़ियां भी हैं, ये क्यों जा रहा है। हज़रत इमाम शाफ़ी इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला के लिए जाने लगे ना तो कहने लगे मैं पैदल जाऊंगा। गुलामों ने कहा हुजूर सवारी है, फिर पैदल क्यों जाएंगे। क्या जवाब दिया था जानते, कहते मुजरिम कभी आकाओं के दरबार में सवार होके नहीं जाया करते। क्या बात। तो हमारी कौम को झगड़े से फुर्सत नहीं, उम्मत डूब रही है, कोई मतलब नहीं, अपनी राय जरूर देगा बैठ के, यहां टुक से बोल देगा, और जो किसी गिनती का नहीं वो गिनती में आना चाहिए। गलत नहीं कह रहा हूं कि वो क्यों जा रहा है, उसे पैदल नहीं जाना चाहिए, तुझ पे क्या मुसीबत आ गई, अपनी देखना। जानते हो हसन हुसैन ने 40 हज पैदल किए थे, एक रिवायत के मुताबिक 25 हज पैदल किए थे, कम से कम 25 मांग, कितने जोर से कितने 25 हज पैदल किए। क्या कमी थी। जानते हो मेरे हसन इमाम की सखावत का आलम, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कभी मंगते कब भला हो। आज सखावत नहीं, आज मक्कारी है। 4 नेता इकट्ठा होके एक केला लेके जा रहे हैं, इसी लायक है, इनकी औकात ही है, बस इतनी पावर वाले 4 मिलके एक केला उठाते। वो हुजूर का गुलाम है जो अकेला हो करके पूरे जमाने का बोझ उठा लेता है। 4 दे रहे केला ऐसा, वो कह रहा पीछे गोली मार के कह रहा मेरा मुंह आन दे, ऐसा लग रहा जैसे केला सोने का था। हमारी आदतें। ओ भाई थोड़ा सा तुम भी सुनो। दरवाजे पर फकीर आया, उससे पूछते कहां से भाई, तेरा अब्बा कौन है, तेरी अम्मा कौन है, यहाँ कितने दिन से मांग रहा है, देगा कितने, 1 रुपया, वो 5 रुपए के सवाल कर लेता है। हालत है देखो अपनी, देखो तो हम कर क्या रहे हैं। जलील करना हमारा मिजाज है, मिंबरों से इस्लाह नहीं फसाद होगा अगर आपने इज्जतों की हिफाजत नहीं की। ये कौन सी इस्लाह है अगर मेरी जुमले से तेरा दिल टूटे, इस्लाह नहीं फसाद है, इस्लाह मेरे नबी ने भी की है। अगर किसी सहाबी में कोई कमी रह जाती थी वुजू में या नमाज में, आका खड़ा नहीं करते थे, नाम नहीं लेते थे, बल्कि फरमाया करते थे लोग ऐसे सजदा करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और यार ये तरीके मुस्तफा है, इस्लाह भी हो जाती थी, इज्जत भी बाकी रह जाया कर। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम इसे इस्लाह कहते हैं, ये इस्लाह नहीं तेरे पेट की आग है,
जो तेरे इस्लाह के नाम पे गंदगी के तौर पे निकल रही है। खुदा के वास्ते संभालो अपने बिगड़ते कदम, वरना इस उम्मत को बचाने कौन आएगा। अगर मिंबर वाले लड़ गए तो उम्मत कहां जाएगी? मुझे इसका जवाब दिया जाए। मेरी कोशिश ये रहती है और यार जिस पीर से चाहो लिपट जाओ वो सुन्नी सगीर अकीदा होना चाहिए, लेकिन हर पीर और सबका मिशन ये होना चाहिए कहीं पहुंचे ना पहुंचे हुजूर के मदीने पहुंच जाए। बस ये मिशन रखो, बस हुजूर तक। लेकिन हम जो है ना इस्लाह के नाम पे बड़ा फसाद कर रहे हैं। भाई खुदा के वास्ते मिंबरों से ये नाम लेकर के रुसवा ना करो, नाम लेके जलील ना करो। हाँ कुछ मसाइल हैं, बैठ के उसमें वो करो ना गुफ्तगू। हम बिस्लेरी पे सेमिनार कर सकते हैं, हम मसाफत पे सेमिनार कर सकते हैं, हम और भी पेचीदा मसाइल पे सेमिनार कर सकते हैं, तो अपने आपसी मामलात पे सेमिनार क्यों नहीं हो सकता? बैठ के इस्लाह करो ना। यहां से मैं आपको गाली बकूं, वहां से आप मुझे बको, कौन सुधरेगा? ना हम संभले ना तुम संभले, मसला यही तो निकलेगा ना। मेरे भाई बदलो अपने आप को, बदलो, जलील ना किया करो किसी को। हर बंदा अपनी इज्जत रखता है, इमाम है उसकी अपनी इज्जत है, मुहद्दिस है उसकी अपनी इज्जत है, मगर ये भी नहीं कोई मुहद्दिस है तो इमाम को जलील कर दे, कोई पीर है तो किसी को ठोकर मार के चला जाए। भाई अगर 10 तुझे जानते हैं तो 2 इमाम को भी जानते हैं। खुदा के वास्ते कभी किसी को जलील न करना, वरना अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इसकी जिल्लत का बदला तुझसे न ले लेगा। और हजरत अली फरमाते हैं, लोगों गरीब से कमजोर से हमेशा डरते रहे। लोगों ने कहा था हुजूर कमजोर से क्या डरना, वो क्या कर लेगा, डरना तो ताकतवर से। फरमाया गलत। का क्यों? का ताकतवर को ये गुमान रहता कि मैं खुद बदला लूंगा, लेकिन अगर कमजोर सताया जाता है ना तो वो यूं आसमान की तरफ देखता है। हजरत अली कहते हैं उसकी हाय निकलती है अल्लाह के अर्श से लिपट जाती है। जब बंदा बदला लेता है अपनी औकात भर लेता है, और जब खुदा बदला लेता है अपनी शान के हिसाब से लिया गया। इसलिए किसी को हकीर न समझना, पीर होगा अपने लिए, लेकिन ये जितने बैठे ना सारे हुजूर के चाहिए, सारे हुजूर के लाडले। हमारे लिए रोएंगे हुजूर, इसके लिए रोएंगे हुजूर, पीछे वाले के लिए रोएंगे हुजूर। सिर्फ इमामों के लिए नहीं रोए, पीरों के लिए नहीं रोए, सैयदों के लिए नहीं रोए, शाहों के लिए नहीं रोए, ताज वालों के लिए नहीं रोए, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा रोए हैं। आका ने फरमाया था, अमीरों तुम्हें अमीरी मुबारक हो, गरीबों दिल छोटा ना करना। अल फकरू फकरी, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उस पे मदीने वाला नाज किया करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे और इस्लाह के तरीके से करेंगे। किसी को रुसवा ना करना भाई। कोई दरवाजे पे आ जाए तो उसके अब्बा का पता मत पूछना, अम्मा का नाम मत पूछना। अगर कहते मजबूर हूं तो फिर तू जेब में हाथ डाल, अपना ना समझ के अजमेर वाले का लंगर समझ के निकाल के दे दे। भारतीय है तो अजमेर वाले का लंगर समझ के दे, फिर देख तुझे अल्लाह कितना देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अहमद रजा खां कुतुब आलम भी जन्म बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां छावर करने पड़े बाबा से बलद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
जुमला अराकीन कमेटी, बानियान जलसा, हाज़रीन महफिल को कि आज नवासे रसूल कॉन्फ्रेंस में आकर के बैठे हैं। अल्लाह करीम सबकी झोली करबला वालों के करम से भर दे।